बारिश अकेली तो नहीं आती, अपने साथ ले आती है अनगिनत यादें। किसी के बचपन की तो किसी की जवानी की, किसी की मिलन की तो किसी की बिछड़ने की। नमस्कार दोस्तों, यह है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और मैं दिव्या शर्मा एक बार फिर आपके सामने बारिश की एक रचना के साथ। तो चलिए सुनते हैं महकती हवा। कुछ मौसम में नमी थी, कुछ बादलों की अटखेलियां भी थी। हवा की ठंडक उसके मन को जला रही थी। खिड़की से पहाड़ी को निहारती तृषा जाने कौन से स्वप्न में खोई अपने मन को खंगाल रही थी। बारिश की बूंदों ने आसमान का रंग और गहरा कर दिया था, बिल्कुल नीला। उस पर कहीं सफेद तो कहीं काले बादल, जैसे कोई झांक रहा हो। हाथ बाहर निकालकर अमुआ की पत्तियों से टपकती बूंदों को उसने अपनी हथेली में ले मुट्ठी भींच ली, जैसे जब्त कर लेना चाहती हो उन बूंदों में घुली किसी की याद को। त्रिशी, क्या कर रही हो? खिड़की बंद करो, ठंडी हवा बीमार कर देगी तुम्हें। मृदुल ने खिड़की के पट बंद करते हुए कहा। रहने दो ना, रहने दो ना, मुझे ये मौसम बेहद पसंद है। इन हवाओं को मेरी सांसों में घुलने दो ना। तृषा ने मृदुल का हाथ पकड़कर रोका। तुम्हारी सांसों में बस मैं हो सकता हूं। इन हवाओं को भी इतना अधिकार नहीं जो मेरी त्रिशी के मन में अपना असर छोड़े। मृदुल ने तृषा के होठों पर झुकते हुए कहा। बस बस रहने दो। जब छोड़ कर चले जाते हो तब यही हवा मेरी उदासी दूर करती है। यही हवा तुम्हारी खुशबू को मेरे लिए बाहर ले आती है। मृदुल के वो धकेलते हुए नकली गुस्से के साथ बोली। ओहो, यानी कि यह तुम्हारी संदेश वाहक है। देख लो, कहीं मुझे भी ना ले उड़े। ठिठोली करते हुए मृदुल बोला। ऐसे कैसे उड़ जाओगे? पैरों में मेरे प्रेम की जंजीर पड़ी है जो तुम्हें उड़ने ना देगी। मृदुल की नाक को खींचकर वह आंगन की ओर भाग पड़ी। त्रिशी, रुको ना, रुको, वह पीछे से चिल्लाया। पकड़ सको तो पकड़ लो। त्रिशा की खिलखिलाहट बारिश में संगीत की तरह बजने लगी। मृदुल उसके पीछे भाग रहा था और त्रिशा उससे बचते हुए। कुछ देर में ही वह मृदुल की बाहों में थी। बारिश उन्हें भिगो रही थी या उनका प्रेम बारिश को, यह समझने की कोशिश शायद आसमान से आंगन में पसारते बादल भी कर रहे थे। अचानक एक तेज आवाज कृषा के कानों में शोर मचाने लगी। तभी किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे फेंके। वह चौंक कर उस ओर देखने लगी। बारिश तेज हो गई थी और खिड़की से अंदर आ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह चारों तरफ देखती है, वहां मृदुल न था। त्रिशा का फोन लगातार बज रहा था। वह धीरे से फोन उठाती और अपने कानों में लगाती। हेलो, क्या कर रही थी? क्या कर रही थी त्रिशी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मृदुल की घबराई सी आवाज त्रिशा के कानों में पड़ी। अरे, तुम्हारे ही साथ तो बारिश में भीग रही थी ना? मुस्कुराते हुए बोली। ओहो,
तो आज अपनी सखी को कहो कि ले आए तुम्हारी खुशबू मेरे लिए, मृदुल ने शरारत से कहा। उसकी बातों को सुन त्रिशा के गाल सुर्ख हो गए। तभी किसी ने उसे स्पर्श किया। पेड़ों के साथ अटखेलियां करती हवा त्रिशी की तपिश को ले मृदुल की ओर उड़ चली। उन वादियों में जहां खड़ा था वह अपने कर्तव्यों के साथ अपने देश की सीमा पर। धन्यवाद दोस्तों, कथा समाप्त हुई।